अनीता बड़े से घर में अकेली ही रहती थी। वो अपना अकेलापन दूर करने के मकसद से जिम जाती, वर्कआउट करती और शाम को पार्क जाती थी। एक दिन पार्क में अनीता यूं ही बैठी थी तो उसके सामने एक 25-26 साल का युवक आकर बैठ गया, जिसका नाम रवि था। उसने अनीता को एक नज़र देखा और फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। फिर दोनों के बीच हाय हेलो हुआ और फिर बातों ही बातों में रवि ने बताया, मैं इस शहर में नया हूँ और मुझे एक किराए के कमरे की तलाश है। अनीता ने महसूस किया कि रवि किसी अच्छी फैमिली का है और उसने बोला कि अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे घर के एक कमरे को किराए पर ले सकते हैं। रवि ने तुरंत ही अनीता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अनीता ने अपने घर में ही एक कमरा रवि को किराए पर दे दिया। कुछ ही दिनों में रवि और अनीता की अच्छी दोस्ती हो गई। अनीता देखने में बहुत सुंदर खूबसूरत दिखती थी। विधवा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बहुत मेंटेन कर रखा था। शाम होते ही अनीता को पार्क में रवि के आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। रवि के आते ही अनीता के चेहरे पर मुस्कान सी बिखर जाती थी और अनीता का अकेलापन भी दूर हो जाता था। फिर ऐसे ही दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। एक रात अनीता ने कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाया था तो वह पकवान रवि के कमरे में लेकर गई। रवि पकवान खाकर बहुत खुश हुआ और कहा, सचमुच इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। आपने मुझे मेरे घर की याद दिला दी। मैं रोज रोज बाहर का खाना खाकर मैं बोर हो चुका था। अनीता ने कहा, ठीक है, आज से तुम बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाओगे। तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूँगी। तभी रवि ने कहा, नहीं, बेवजह आपको तकलीफ हो जाएगी। अनीता बोली, मैं खुद का तो बनाती ही हूँ, तुम्हारा भी बना दिया करूँगी। वैसे भी तुम बाहर का खाना खाकर बोर हो चुके हो। वैसे भी मैं अकेली खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। तुम रहोगे तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। इतना सुनने के बाद दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। अब बेझिझक रवि और अनीता एक दूसरे के कमरे में चले जाते थे। एक दिन अनीता की बेटी और दामाद उनके घर आए। बेटी दामाद के घर आने से पूरा घर का माहौल बहुत अच्छा सा हो चुका था। अनीता भी बेहद खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद बेटी से मिलना हुआ था। पर अनीता की मुश्किल यह थी कि वह उन सबके सामने रवि से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर में अजनबी इंसान को देखकर अनीता की बेटी ने अपनी माँ पर बहुत गुस्सा किया था कि यूं ही किसी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कौन है, कैसा है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप यहाँ अकेले रहती हो। बड़ी ही मुश्किल से अनीता ने अपनी बेटी को समझाया कि रवि बहुत अच्छा इंसान है और उसकी वजह से थोड़ा हिम्मत मिल जाती है। तब जाकर बेटी समझने को तैयार हुई। फिर भी बेटी ने बोल दिया कि ज़्यादा मेल जोल मत रखना, बस अपने काम से काम ही रहना। फिर भी अनीता रात को छुपते छुपाते रवि के कमरे में चली जाती और उसे खाना दे आती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक रात जब अनीता रवि को खाना देकर आ रही थी तो दामाद ने उन्हें रवि के कमरे से बाहर आता देख लिया। अब अनीता को कुछ कहते ना बना और वह अपने कमरे में चली गई। दामाद ने देखा उसकी पत्नी अपने कमरे में सो रही है तो उसने अनीता यानी कि अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगा, आखिर आप रवि के कमरे में क्या करने गई थी? मैं आपकी बेटी की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी सिखा पढ़ा देंगी और मैं आपकी बातों पर सिखा पढ़ा देगी और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूँगा। मैं कल सुबह ही यह सब आपकी बेटी को बता दूँगा। अनीता के घर में कोई हंगामा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की कि यह बात मेरी बेटी को मत बताओ। लेकिन अगले दिन सुबह दामाद ने बेटी को यह बात बता ही दी। अब अनीता ने अपनी माँ को तमाम भला बुरा कहा और रवि से दूर रहने के लिए कहा। अनीता से यह सारी बातें बर्दाश्त ना हुई तो उसने अपनी बेटी को साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि बेटी, तुम अपनी ज़िंदगी पर
ध्यान दो, मेरी निजी ज़िंदगी में दखल मत दो, क्योंकि मैं साल में 11 महीने अकेली रहती हूँ और मेरी कोई भी फिक्र नहीं करता। यहाँ तक कि तुम भी फिक्र नहीं करती हो। तुम अपने परिवार को व्यस्त रहती हो। अगर मेरा सुख दुख में कोई साथी है तो उसको मुझसे मत छीनो। अपनी माँ की यह बात सुनकर बेटी का मुंह बंद हो गया और उसने दोबारा अपनी माँ की ज़िंदगी में दखल नहीं दिया। इसके बाद उसकी बेटी और दामाद अपनी माँ के घर से चले जाते हैं और अनीता अब खुल्लम खुल्ला रवि के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें बहुत से फैसले खुद से लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी मुश्किल को सामने वाला नहीं समझ सकता और अकेले रहने का दंश कितना बुरा होता है यह उनसे पूछो जो अकेले रहते आए हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।